नमस्कार गाइस, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी बुद्धा में स्वागत है। आज है 8 मई। 8 मई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। प्रश्न नंबर 1 है, हाल ही में पनामा का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? ऑप्शन नंबर ए है जोस राउल मुलिनो। ऑप्शन नंबर बी है रिकार्डो मार्टिनेली। ऑप्शन नंबर सी है लॉरेंटिनो कॉर्टिजो। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जोस राउल मुलिनो। ये कौन है? जोस राउल मुलिनो। अभी हाल ही में पनामा में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, जिसमें से जोस राउल मुलिनो ने पनामा के राष्ट्रपति चुनाव में विजयी हासिल की है, जिन्होंने 92% से अधिक मतपत्रों के साथ लगभग 35% गिने गए वोटों को हासिल किया। 64 वर्षीय पूर्व रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, जिन्होंने अपने निकट प्रतिद्वंदी पर 9% की अजय बढ़त हासिल की है। राष्ट्रपति का अब देखा जाए अगर पनामा में, तो राष्ट्रपति का सीधे 5 साल के कार्यकाल के लिए लोगों द्वारा चुना जाता है और पनामा की संसद नेशनल असेंबली में 71 सदस्य होते हैं, जो 5 साल के कार्यकाल के लिए सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं और विधानसभा सदस्य फिर से चुनाव के लिए पात्र हैं। अभी ये देखा जाए अगर मैप में देखा जाए तो ये क्या है? पनामा है। ये क्या है? पनामा। ठीक ना? तो पनामा को देख लिया जाए तो पनामा की स्थापना कब हुई थी? 31 दिसंबर 1999 को, जिसकी राजधानी क्या? पनामा सिटी है। और यहाँ की अगर मुद्रा की बात किया जाए तो ये बालबोआ मुद्रा। क्या है? बालबोआ। और यहाँ पे अभी निवर्तमान में राष्ट्रपति कौन थे? लॉरेंटिनो कॉर्टिजो। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3, हाल ही में कच्छ के किस चीज को जीआई टैग मिला है? तो इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए है अजरख। ऑप्शन नंबर बी है लाल पेठा। ऑप्शन नंबर सी मूरल पेंटिंग और ऑप्शन नंबर डी है मंजूसी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजरख। ये क्या है? अजरख। जो अजरख है तो ये एक कपड़ा शिल्प है जो गुजरात की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री में एक श्रद्धेय स्थान रखता है। हम देखते हैं कि अभी अप्रैल में अभी तक मिलने वाले कुछ जीआई टैग, तो इसमें देखा जाए अगर तो बनारस के ठंडाई को जीआई टैग मिला, जो एक प्रकार का ताजा दूध है। और बनारस का तबला, जो एक प्रकार का लोकप्रिय भारतीय तालवाद्य है। बनारस की शहनाई को जीआई टैग मिला, जो पारंपरिक पवन वाद्य यंत्र है। बनारस के लाल भरवा मिर्च को मिला है, जो ये लाल मिर्च होती है। चिराई गांव करौदा को मिला है, जो बनारस की एक फल किस्म है। बनारस का लाल पेड़ा को एक जीआई टैग मिला, जो एक प्रकार का मीठा व्यंजन है। बनारस के मूरल पेंटिंग को मिला, जो एक पारंपरिक कला रूप है। जौनपुर की इमारती को भी जीआई टैग मिला है, ये एक मीठा व्यंजन है। और मथुरा की सांझी शिल्प को भी जीआई टैग मिला है, यह भी एक परंपरा कला रूप है। और बुंदेलखंड के कठिया गेहूं को भी जीआई टैग मिला है, जो एक गेहूं की किस्म है। पीलीभीत बांसुरी को मिला है, जो एक प्रकार की बांसुरी है। यहीं पे देखा जाए तो संभल ब्रोन कॉस्ट को मिला है जीआई टैग। चित्रकूट की लकड़ी के शिल्प खिलौनों को मिला है और मंजू शिल्प को मिला। तो ये हो गए अप्रैल में मिलने वाले कुछ जीआई टैग। और है दो और हैं, क्या है? रामपुर पैसे वर्क है और बनारस के ही तिरंगा बर्फी और ढलुआ मूर्ति मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को भी जीआई टैग मिला। ये अभी फिलहाल में अप्रैल माह में और अभी तक मई में मिलने वाले कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 13, भारतीय मूल की कौन अंतरिक्ष यात्री तीसरे अंतरिक्ष मिशन के लिए तैयार है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है सुनीता विलियम्स। ऑप्शन नंबर बी है दीपक पांडा। ऑप्शन नंबर सी है सुनील श्रीधर और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुनीता विलियम्स। ये कौन है? सुनीता विलियम्स। ये कौन है? सुनीता विलियम्स। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स, ये सही। और इन्हीं के साथ कौन है? बुच विल्मोर
जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपने तीसरे अंतरिक्ष मिशन पर है। ये दो मानव रहित कच्ची उड़ान परीक्षणों के बाद यह स्टार लाइनर की पहली चालक दल की यात्रा और तीसरी कच्ची उड़ान परीक्षण होगी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में गुरुग्राम प्रशासन ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ऑप्शन नंबर ए आयुष्मान खुराना को, ऑप्शन नंबर बी है MS धोनी, ऑप्शन नंबर सी है आलिया भट्ट और ऑप्शन नंबर डी है युजवेंद्र चहल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, युजवेंद्र चहल। ये कौन है? युजवेंद्र चहल। तो अगर अभी देखा जाए तो मतदाताओं के विशेष रूप में युवाओं का ध्यान आकर्षित करने के लिए अधिकारियों ने भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल के साथ साथ लोकप्रिय गायक MD देसी रॉक स्टार और नवीन पुनिया को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया। प्रशासन ने मतदाताओं को मतदान कतार में अपनी स्थिति का पता लगाने में मदद करने के लिए एक वोटर इन क्यू नामक एक ऐप भी लॉन्च किया। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने किसे अपना MD एंड CEO नियुक्त किया? इसमें ऑप्शन नंबर ए है संजीव नौटियाल, ऑप्शन नंबर बी है बनवार अनंत रम्या प्रभाकर, ऑप्शन नंबर सी है नलिनी प्रभात और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए संजीव नौटियाल। तो ये उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने संजीव नौटियाल को अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी MD एंड CEO के रूप में 3 वर्षों के लिए नियुक्त कर दिया है। अगर देखा जाए तो उज्जीवन 2005 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय योजनाओं सेवाओं की कंपनी के रूप में स्थापित की गई थी और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का लक्ष्य आर्थिक रूप से पिछड़ी आबादी को संपूर्ण वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। इसके Q3 फाइनेंस ईयर 24 की शुद्ध लाभ कितनी थी? 2.3% से बढ़कर 300.06 करोड़ रुपए तक का पहुंच गया, जबकि कुल आय 35.6% साल दर साल बढ़कर 1655.39 करोड़ रुपए हो गई। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च के अनुसार भारत की GDP वित्त वर्ष 2025 में कितने फीसदी बढ़ने का अनुमान है? इसमें ऑप्शन नंबर है 7.1, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 6.5, ऑप्शन नंबर डी है 2.2। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए 7.1 फीसदी बढ़ने का अनुमान। तो इंडिया रेटिंग के अनुसार देश की GDP वित्त वर्ष 2025 में 7.1 फीसदी की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। इंडिया रेटिंग्स का यह अनुमान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी ज़्यादा है। इंडिया रेटिंग्स के मुताबिक गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट में भी 6.6 फीसदी की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। अगर इसी में देखा जाए इंडस्ट्रियल ग्रोथ में तो 7 फीसदी के आसपास रहने का अनुमान है और एग्रीकल्चर सेक्टर में यह वृद्धि 3.6 फीसदी रह सकती है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए है 2 मई, ऑप्शन नंबर बी है 4 मई और ऑप्शन नंबर सी है 6 मई, ऑप्शन नंबर डी है 7 मई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 7 मई। अब देखते हैं मई में अब तक मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण दिवस, जिसमें से है 1 मई को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, यह मई दिवस भी मनाया गया था और 1 मई को ही महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस भी मनाया गया था। 2 मई को मनाया गया था विश्व ट्यूना दिवस, 3 मई को मनाया गया विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और 4 मई को मनाया जाता है कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस भी मनाया जाता है। 5 मई को देखा जाए तो विश्व हंसी दिवस मनाया गया था, यानी जो मई का पहला रविवार होता है उस दिन विश्व हंसी दिवस मनाया जाता है। 6 मई को अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस मनाया जाता है
और अभी हाल फिलहाल में 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस और विश्व अस्थमा दिवस भी मनाया गया, लेकिन विश्व अस्थमा दिवस मई का पहला मंगलवार को मनाया जाता है। अगर इसमें देखा जाए 2024 में विश्व अस्थमा दिवस की थीम क्या थी? ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाल ही में किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता का अनावरण किया है? इसमें ऑप्शन नंबर ए है फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी है रूस, ऑप्शन नंबर सी है यूक्रेन और ऑप्शन नंबर डी है भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूक्रेन। ये है एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता, यानी ये तो सेम आदमी जैसे दिख रहे हैं, लेकिन ये मानव रहित एक एआई है। यूक्रेन ने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विक्टोरिया सी नामक एक एआई जनित प्रवक्ता का अनावरण किया। ये क्या है? इसका नाम विक्टोरिया सी। यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि डिजिटल प्रवक्ता की शुरुआत का उद्देश्य समय और संसाधनों की बचत करना है। विशेष रूप से अगर देखा जाए तो विक्टोरिया सी की शक्ल और आवाज़ यूक्रेन के द बैचलर संस्करण की गायिका और पूर्व प्रतियोगी रसेली नाम्ब्रे के अनुरूप बनाई गई है, जो अब रूसी नियंत्रित शहर डोनेट्स्क से है। अभी इसमें एक शब्द आया है यूक्रेन, तो यूक्रेन की देख लेते हैं। तो यूक्रेन की राजधानी क्या है? कीव। और यूक्रेन के अगर प्रेसिडेंट या अध्यक्ष देखा जाए तो कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। और यूक्रेन का प्रधानमंत्री कौन है? डेनिस श्यामल। और इसकी अगर देखा जाए तो स्वतंत्र रूप से घोषणा एक कब किया था? 24 अगस्त 1991। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 किस देश में आयोजित होगा? ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है चीन, ऑप्शन नंबर सी है बांग्लादेश और ऑप्शन नंबर डी है जापान। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। कहाँ पे होने वाला है? बांग्लादेश। तो विश्व कप की शुरुआत 3 अक्टूबर को शाम को बांग्लादेश के ढाका में होगा। T20 विश्व कप 2024 में 10 टीमें 18 दिनों के लिए 23 मैचों में प्रतिस्पर्धा करेंगी। मैच बांग्लादेश में 2 स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। एक स्थान कौन है? ढाका में शेर बांग्ला राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और सिलहट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। प्रशंसकों को महिला क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ देखने का अवसर प्रदान करेगा, जिसमें से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन, आईसीसी के सीईओ जोस एलार्डिस और भारतीय और बांग्लादेश महिला टीमों के कप्तान क्रमशः हरमनप्रीत कौर और निगार सुल्ताना ने भी भाग लिया। उस दिन की शुरुआत यानी इस मैच की शुरुआत कहाँ से होगी? 2023 में उप विजेता रहे दक्षिण अफ्रीका और शुरुआती मैच में इंग्लैंड से भिड़ेगा, यानी दक्षिण अफ्रीका की भिड़ंत किससे होगी? इंग्लैंड से होने वाली। अब इसमें देखा जाएगा तो कौन सा आता है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को देखते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 16 दिसंबर 1972 में। जबकि अगर देखा जाए तो इसकी वजह से 16 दिसंबर 1971 को होगा था, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए इसका संविधान कब लागू किया गया तो 16 दिसंबर 1972। इसके प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। और इसके प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और यहाँ की मुद्रा क्या है? टका है। ये हो गया बांग्लादेश के बारे में। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किसने 36वीं बार ला लीगा का खिताब जीता है? इसमें ऑप्शन नंबर है रियल मैड्रिड, ऑप्शन नंबर बी है ब्राहिम डियाज, ऑप्शन नंबर सी है जूड बिलिंगहैम, ऑप्शन नंबर डी है जोसेलो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रियल मैड्रिड। ये क्या है? रियल मैड्रिड। तो ला लीगा ये इसी को और भी दूसरे नाम से जाना जाता है कैंपियोनाटो नेशनल डी लीगा डी प्राइमेरा डिवीजन। स्पेन में एक पेशेवर पुरुष क्लब आधारित फुटबॉल प्रतियोगिता, यानी जो ये ला लीगा है ये पुरुष फुटबॉल आधारित एक प्रतियोगिता है।
यह देश का सर्वोच्च रैंकिंग वाला घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1929 में 10 टीमों के साथ हुई थी। रियल मैड्रिड ने कैडिज पर 3-0 से हराकर रिकॉर्ड 36वीं बार ला लीगा का अपने नाम कर लिया। इस जीत के बाद मैड्रिड के बाद 87 पॉइंट्स हो गए हैं और अभी भी 4 गेम बाकी है। अगर इसमें देखा जाए तो वो पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर काबिज गिरोना से 13 पॉइंट्स आगे है। यानी दूसरे नंबर पे कौन है? काबिज गिरोना, ठीक ना। तो इसमें से ये 13 पॉइंट्स आगे है। मैड्रिड के लिए ब्राहिम डियाज, जूड बेलिंगहैम, जोसेलू ने एक एक गोल किया था। अब प्रश्न देखते हैं। अब 11 ISL 2023-24 का पुरस्कार किसने जीता? इसमें ऑप्शन नंबर ए है मुंबई सिटी FC, ऑप्शन नंबर बी है मोहन बगान सुपर जायंट, ऑप्शन नंबर सी है केरल ब्लास्टर्स और ऑप्शन नंबर डी है FC गोवा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंबई सिटी FC। क्या है? मुंबई सिटी FC। तो कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में एक रोमांचक अंतिम मैच मुंबई सिटी FC ने मोहन बगान सुपर जायंट को 3-1 के स्कोर लाइन से हराकर अपना दूसरा इंडियन सुपर लीग खिताब जीत लिया। यानी ये इंडियन सुपर लीग का जो पुरस्कार है ये दूसरी बारी से प्राप्त हुआ है। मुंबई सिटी FC के लिए जॉर्ज पेरेरा डियाज, विपिन सिंह और जैकब वोल्टेज ने अंतिम मैच में महत्वपूर्ण गोल किए, जिसमें से टीम की जीत हुई है। और विरोधी टीम में अगर देखा जाए तो मोहन बगान सुपर जायंट के लिए जेसन कमिंग ने एकमात्र गोल किया है। मोहन बगान के दिमित्रियोस पेट्रोटोस शामिल थे, जिन्होंने बेस्ट प्लेयर के लिए गोल्डन बॉल जीती, और केरल ब्लास्टर्स के दिमित्रियोस डायमांटाकोस, जिन्होंने 13 गोल के साथ प्रभावशाली स्कोर के साथ गोल्डन बूट हाउस हासिल किया है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। भारत और किस देश के बीच लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम समझौते पर सहमति हुई? ऑप्शन नंबर ए है नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर बी है जापान और ऑप्शन नंबर सी है रूस और ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाइजीरिया। क्या है? नाइजीरिया। भारत और नाइजीरिया आपसी व्यापार बढ़ाने के लिए स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली समझौते को अंतिम रूप देने के लिए सहमत हो गए। भारतीय रुपया और नाइजीरियाई नायरा में निपटाए जाने वाले समझौते पर अबूजा में भारतीय नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समझौते के दूसरे सत्र के दौरान चर्चा की गई थी। अब इसमें देखते हैं नाइजीरिया। तो नाइजीरिया की राजधानी क्या है? अबूजा। और यहाँ की मुद्रा क्या है? नाइजीरियाई नायरा। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? बोला टिनुबू। ये हो गए 8 मई से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, यदि आपके पास दिमाग में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।